बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म, स्कूल प्रारंभ हो चुका है। खंडवा में भी भंडारी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को जब स्कूल लग रहा था तभी एक बच्चा बस से कुचल गया, जिसे तत्काल प्रबंधक नीरज भंडारी ने एवं स्टाफ ने प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराया, मगर इसकी जानकारी पुलिस व्यवस्था को नहीं लगने दी। वहीं पर जब स्टाफ से पूछा गया तो स्टाफ ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा, उसको सिर पे कुछ ज़्यादा लग गई है। नहीं, अपने को इसकी कोई जानकारी नहीं सर। ये अंदर घटना घटी है। अंदर हुआ, मैं तो गेट पे रहता हूँ, मैं अंदर थोड़ी आता हूँ, मेरी ड्यूटी हुई। तो आपकी जानकारी में क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, तत्काल ले गए थे क्या इसको? वैसे मैं 7:30 बजे आता हूँ, तब तक मेरे को कोई न्यूज़ मालूम नहीं थी उसकी। नहीं, ये सुबह सुबह की घटना है। आज गुरुवार को आनंद नगर रोड पर एसपी सत्येंद्र शुक्ल एवं डीएसपी ट्रैफिक श्री चौहान के आदेश पर सूबेदार देवेंद्र सिंह परिहार एवं सब इंस्पेक्टर निगबल ने स्कूली बसों की चेकिंग करी, जिसमें उन्होंने स्पीड चेक करी और कई बसों को यातायात थाने भेजा। खंडवा में मोहल्ले की गली हो या मुख्य सड़क हो, माता पिता अपने नाबालिग बच्चे को टू व्हीलर वाहन जब दे देते हैं तो भूल जाते हैं कि उनके बच्चे इन सड़कों पर किस तरह से अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हैं, जिसका परिणाम कभी कभी यह होता है कि इन बच्चों को बचाने के लिए कई बार लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं या कई बार बच्चे इन हादसों के शिकार हो जाते हैं। वर्तमान में खंडवा के यातायात विभाग ने भी इस तरफ बड़ा ही गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब अभिभावक अपने बच्चों को यदि गाड़ी देंगे तो परिणाम भी उनको गंभीर ही भुगतने पड़ेंगे। खंडवा में बच्चों को यदि टू व्हीलर चलाने के लिए मना किया जाता है तो बच्चे क्या कहते हैं, आप भी सुने। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार भैया, आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। तो आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हैं? मजे के लिए। मजे के लिए? हाँ, आपको मालूम है कि आपको जुर्माना कितना देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा? कंट्री के बाहर जाते ना तब देना पड़ेगा। अभी अपन अंदर है, अंदर चला सकते हैं और गियर वाली गाड़ी पे जुर्माना होता है। तो ये गियर वाली गाड़ी नहीं है, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी नहीं है। हाँ। ये वही इलेक्ट्रॉनिक तो मीडियम है ना, इसलिए जुर्माना नहीं लगेगा। और मैं अभी खंडवा के बाहर भी नहीं गया हूँ। खंडवा के बाहर जाता तो लगता। शहर में तो घूमते हैं, तो शहर में घूम सकते हैं। घूम सकते हैं, हाँ, ऐसी अनुमति आपको मिली हुई है। कितनी बार यहाँ पे आए हो पेट्रोल भराने? बहुत बार आया हूँ, जितनी बार पेट्रोल कम हो उतनी बार आए हैं। तो ये पेट्रोल दे देते हैं। वर्तमान में खंडवा यातायात विभाग के सूबेदार श्री देवेंद्र सिंह परिहार एवं सब इंस्पेक्टर निगबल ने स्कूली बसों की चेकिंग करना जहां शुरू करी है, वहीं पर नाबालिग बच्चों की भी धरपकड़ शुरू कर दी है। खंडवा के सिविल लाइन क्षेत्र एवं जेल रोड पर स्थित राज नर्सरी में हर बार चोरी होती है। कभी मोटर चोरी हो जाता है, कभी पाइप चोरी हो जाता है। हर बार प्रमोद दुबे शिकायत करने आते हैं, मगर पुलिस व्यवस्था हर बार केवल सुनती है मगर कार्रवाई आज तक नहीं की। आज थाना कोतवाली आए हैं, कुछ कारण? मेरी सिविल लाइंस में नर्सरी है, डिमांड क्लब के सामने, राज नर्सरी के नाम से संचालित करता हूँ। गुरुवार रात में वहाँ मोटर चोरी हो गई थी। अच्छा। वही में डली हुई मोटर थी हाँ। और केबल, स्टार्टर और एक ऊपर का टिल्लू पंप था, कैंची। और हर महीने कोई ना कोई वारदात होती रहती है वहाँ। इस बार ज़्यादा गंभीर घटना हुई तो मैं शिकायत करने के उद्देश्य से। ये पौधे वगैरह भी चोरी हो जाते हैं? नहीं, पौधे नहीं होते। इस तरह की घटना कितनी बार हो चुकी है आपके? हर महीने होती रहती है। कुछ हर न कुछ- महीने होती है? हर महीने कुछ न कुछ। इस बार बड़ी चोरी हुई। बड़ी चोरी हुई। तो यहाँ पे टीआई साहब से बातचीत हो गई है आपकी? जी, यही साहब ने आश्वासन दिया है। आपको क्या लगता है, शंका किस पे जाती है आपकी? सुमित कालिया करके एक लड़का है, हाँ। चंपा तालाब का निवासी, वो और उसके साथियों का लड़का है और इस तरह के हरकतें करता रहता है, ऐसे वो कानून वाले भी बताते हैं। आपका शुभ नाम? प्रमोद दुबे। दादाजी नर्सरी? नहीं, राज नर्सरी। राज नर्सरी। जी। एक देश एक कानून एक संविधान के तहत यूसीसी के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद अब घर घर जाकर देगी दस्तक, आम नागरिक को करेगी जागृत।
जो देश में कानून मंत्रालय के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके समर्थन में हिंदू जागरण मंच की आज नगर एवं जिला की बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोगों का प्रयास है कि हर घर तक पहुँचे, हम लोग हर मोबाइल तक पहुँचे और जो व्यक्ति समर्थता जाहिर करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, उसके मोबाइल से हम लोग इस अभियान को पब्लिक नोटिस में जो चाहती है कानून मंत्रालय चाहता है, तो पब्लिक नोटिस में समर्थन मिले अधिक से अधिक, ऐसा हमारा प्रयास 15 जुलाई तक रहेगा। हम लोग घर घर तक पहुँचेंगे। अल्पसंख्यक क्या चाहता है, कभी आपने पूछा आप क्या चाहते हैं? ये तो ठीक है, बट जिनके कई लोगों को ये लग रहा है कि उनके विरोध में ये कानून। देखिए, ये जो है लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में एक देश एक विधान एक संविधान, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। आज यदि किसी धर्म में यदि महिलाएं प्रताड़ित हो रही है तो उस महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। यदि प्रॉपर्टियों के झगड़े चल रहे हैं, घर घर में भाई भाई में झगड़े चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टियों का विवाद कम होगा। मेरा सोचना यह है कि यह यूसीसी कानून आने की वजह से देश में क्राइम भी कम होगा, देश में जो दीवानी मामले चलते हैं कोर्ट में, सिविल मामले, वो भी कम होंगे, आपसी भाई बहन का संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना है वो भी साकार होगी। इस प्रकार के कई मुद्दे हैं जो कि यूसीसी में मेरे ख्याल से आएंगे और आ रहे हैं, और इसका सपोर्ट भारत के हर नागरिक ने, हर धर्म वाले ने, हर जाति वाले ने करना चाहिए। हिंदू जागरण मंच क्या करने वाला है इसमें? हिंदू जागरण मंच हर मोबाइल तक पहुंचेगा, हर मोबाइल से सपोर्ट जो ऑनलाइन लिंक आई है सोशल मीडिया पे, अधिक से अधिक मात्रा में खंडवा से लिंक पहुंचेगी, ऐसा हम लोग आश्वासन देते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर अनिश अर्जरे, हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष। खंडवा की तहसील पुनासा के ग्राम मोहना के रहने वाले महिपाल आदिवासी ने मीडिया को खंडवा में आकर बताया कि मैं जिला कलेक्ट्रेट आया था आवेदन देने के लिए। मैं मोहना ग्राम में रहता हूं और ग्राम पंचायत की भूमि पर मैंने मटन मीट की दुकान डाली है, मगर ग्राम मोहना के वीरेंद्र ठाकुर उर्फ भोम सिंह ने अपने परिजनों के साथ में मिलकर मेरी दुकान को तोड़फोड़ दिया और कहा है कि अब यहाँ से दुकान हटा लो, हम नई दुकानें यहाँ पर डालेंगे। बल्कि वह भूमि ग्राम पंचायत की है, जिसकी शिकायत लेकर मैं कलेक्ट्रेट गया, एसपी कार्यालय गया और थाने कचहरी भी गया, मगर थाने में जाकर मुझे उल्टा ही आरोपी बना दिया गया और मुझ पर कार्रवाई कर दी गई। मैं इंसाफ मांगने आया हूं खंडवा, क्योंकि मेरा परिवार 21 दिन से हैरान परेशान है, भूखा है। मैं कहां जाऊं? आदिवासियों के साथ में इस तरह से जो अत्याचार हो रहा है उसकी सुनवाई के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जी, आप कौन से समाज से आते हैं? मैं भील हूँ सर, आदिवासी हूँ सर, भील। और जो आपके साथ में इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो कौन से समाज से है? वो सर सामान्य समाज से, राजपूत समाज से सर। वो लोग, क्या नाम है उनका पूरा? उनका नाम भोम सिंह, गांव का वीरेंद्र सिंह उर्फ भोम सिंह राव। उनकी माता जी है, उनकी पत्नी जी है, वो सब आते हैं और मेरे दुकान को सब तोड़ ताड़ के फेंक दिए सर। उन्होंने जेसीबी बुला के, सर मेरा ये कहना, अगर मैं गैर कानूनी जगह में था तो सर सरकार का काम था सब तोड़ने का, उनका थोड़ी नहीं था सर। उन लोगों ने किस हक से मेरी दुकान तोड़ी सर, और जेसीबी ला के न मुझे बताए बिना मेरी दुकान। आपका नुकसान कितना हुआ? सर करीबन 50-60 हज़ार का नुकसान सर हो गया मेरा। तो ये क्या गोश्त वगैरह सब फेंक देते हैं? हाँ, चिकन की दुकान थी सर, सारा माल भी मेरा सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया और सब मेरा सब पूरा सब फेंक दिया सर। अब क्या मालूम, मैं तो सर सनावत गया हुआ था, जब आया तो मेरी दुकान के ऊपर पूरा मलबा डाल दिया उन लोगों ने तोड़ ताड़ के। हाँ सर, हाँ सर, मेरा एक ही निवेदन है सर, मेरे साथ इंसाफ हो सर। मेरे पास ज़मीन जायदाद कुछ नहीं और दूसरी आय का कोई भी साधन नहीं है सर मेरे पास, और मेरे पास सिर्फ एक ही साधन था सर, वो भी उन लोगों ने मुझे ध्वस्त कर दिया सर और तोड़ ताड़ के फेंक दिया। और अब दोबारा लगाने भी नहीं देते, जाता हूँ तो मैं गाली गुप्ता करके मेरा सामान रोड पे उठा के फेंक देते हैं सर। अब मैं क्या करूँ सर? अब मैं बच्चे कैसे पालूँगा सर? क्या करूं सर? अब बताइए, आप मुझे इंसाफ दिलाइए सर। मध्य रेल के 4 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री नरेंद्र ललवानी ने मध्य रेल के 4 कर्मचारी यानी मुंबई, भुसावल, नागपुर और सोलापुर मंडलों के एक कर्मचारी को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार प्रदान किया। दिनांक 5/7/2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में आयोजित एक समारोह में ड्यूटी के दौरान उनकी सतर्कता
मई जून 2023 के दौरान अप्रिय घटनाओं को रोकने और ट्रेन संचालन में संरक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए पुरस्कार वितरित किए गए। खंडवा के अपराधी कितने भी शातिर हों, मगर कानून के हाथ बड़े ही लंबे होते हैं। खंडवा के अपराधी भले ही डाल हो, मगर पुलिस व्यवस्था पाथ पर बैठी है। खंडवा में दिनांक 5/7/2023 को प्रधान आरक्षक रफीक खान को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना मोदी का फरारी स्थायी वारंटी राजकुमार गढ़वाल पिता मोहनलाल गढ़वाल निवासी गणेश तलाई, जो 2 वर्षों से फरार था, पुनासा कोर्ट श्रीमान प्रियंक भारद्वाज JMFC पुनासा के प्रकरण क्रमांक 11/28/16 धारा 279, 337, 304 AIPC में फरार वारंटी की जानकारी मिलते ही तत्काल हेड कांस्टेबल रफीक खान ने प्रभारी मोदी को फोन पर पूरी जानकारी से अवगत कराया। तत्काल थाना प्रभारी तिवारी साहब ने सहायक उप निरीक्षक मनोज सोनी के साथ में रफीक खान को भेजकर मुखबिर के बताए गए स्थान पर जब दबिश डाली और वारंटी राजकुमार से पूछताछ की तो उसने अपना सही नाम बताया। उसे तत्काल थाने ले आया गया।